बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात 12वीं की उर्दू की मॉडल दरसी किताब में से हिस्सा नज़्म के मुकम्मल नोट्स पढ़ चुके हैं और आज से हम हिस्सा गज़ल के नोट्स पढ़ना शुरू करेंगे। इस सिलसिले की हमारे पास गज़ल नंबर 1 है जो कि अल्लामा इकबाल की है और ये पैराग्राफ जो दिया गया है, ये पैराग्राफ आपने अल्लामा इकबाल की गज़ल के हर शेर के शुरू में लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बाकायदा तशरीह देखना शुरू करते हैं। शेर नंबर 1 देखिए, इसके जहाने लुग़त यानी मुश्किल अल्फाज के मानी, फिर उसके बाद मफ़हूम है और मफ़हूम आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है। इसके अलग से सवाल भी आ जाते हैं तफ़हीम अशार में। उसके बाद तशरीह है मुमासिल अशार के साथ, जो कि आपने बहुत अच्छी तरह तफसीली तशरीह तैयार करनी है और मुमासिल अशार बीच में जितने ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा है। जहाँ शेर नंबर 1 की तशरीह मुकम्मल हुई, अब शेर नंबर 2 की तशरीह देखते हैं। जी, तो शेर नंबर 2 जहाने लुग़त, मफ़हूम और तशरीह। शेर नंबर 2 की तशरीह इज़ाफ़ी अशार के साथ मुकम्मल हुई। अब शेर नंबर 3 की देखते हैं। शेर नंबर 4 के तशरीह।
अब शेर नंबर 10 जो कि इस गज़ल नंबर 1 का आखिरी शेर है, उसकी तशरीह देख लीजिए। और ये गज़ल अल्लामा इकबाल ने लिखी है। यहाँ तक इसकी तशरीह मुकम्मल हुई। अब हम इसके मश्की सवालात देखते हैं। जी, तो गज़ल नंबर 1 की मश्क भी मुकम्मल हुई और अब हम शायर फैज़ अहमद फैज़ के हालात ज़िंदगी, उनके बारे में थोड़ा सा उनका तारुफ़ यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अगली गज़ल है, गज़ल नंबर 2, वो शायर फैज़ अहमद फैज़ की है। शेर नंबर 1 की यहाँ से शुरू हो रही है तशरीह। ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गज़ल नंबर 2 की भी तशरीह मुकम्मल हुई। अब हम इसके मश्की सवालात देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी गज़ल नंबर 2 आज मुकम्मल हो गई, इसकी मश्की सवालात समेत। तो चलिए, अल्लाह करे कि आपके बहुत काम आए नोट्स। आपने इंशाल्लाह बहुत अच्छे पेपर देने हैं। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।